खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में रामलीलाओं का अधिकतर समापन हो गया है। अब ऐसे में किरदार अपनी ईमानदारी से और किरदार को ना निभाएं तो रामलीला में कोई अच्छा महत्व नहीं रहता। लेकिन आज जनता फ्लैट जीटीबी क्लब डीडे ग्राउंड में जो श्री सनातन समरसता रामलीला है, उसमें भगवान की श्री राम का किरदार निभा रहे पात्र हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का जीवन करते हैं और प्रभु राम का किरदार निभाते हैं। मेरा नाम आर्यन है और मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ और मैं सभी को ये जय श्री राम बोलना चाहूँगा। और हमने बहुत सारी कमेटियों के साथ काम किया है और मतलब यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा भी है, सीखने को मिला है। यहाँ की जो कमेटी है बहुत मर्यादा में काम कराती है और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ काम करके और बहुत ही अच्छी कमेटी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस जगह से अगर हम लेके जाते हैं तो बहुत कुछ मतलब सीखने को हमें यहाँ मिला है। अच्छी कमेटी है और जो भी संस्कार हमने सीखे हैं यहाँ पर आके और यहाँ की जो कमेटी है वो मिल के रही है, हमारा साथ भी दिया है बहुत। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका नाम रोमी जी है। रोमी जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और हमें बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। माता सीता का किरदार निभा रही कलाकार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मर्यादाओं की बात करते तो माता सीता कहेंगे, क्या कुछ कहेंगी माता सीता का किरदार निभा रहे हैं। पहले तो अपना नाम। सबसे पहले मेरा आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और यहाँ पे मैं किरदार निभा रही हूँ माता सीता का। सबसे पहले बात करें, हम किरदार तो बहुत सारे देखते हैं और हमने रामायण में बहुत जगह देखी होगी, लेकिन आज का जो हमारा किरदार जाने वाला है वो है लव कुश रामलीला। तो उसके बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आजकल आप देख रहे हो नारी शक्ति पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो आज ये शिक्षा देने जा रही हूँ माता सीता के रूप में कि आप नारी शक्ति का सम्मान करें। और हाँ, नारी कोई अवला नहीं है, नारी एक बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं। इस नाटक के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर भी कहते हैं ना, जैसे कि एक लड़की के अंदर माता दुर्गा होती है तो उनके अंदर माता काली भी होती है। तो कभी भी किसी भी लड़की को ललकारने से पहले ये सोच ले कि उसके अंदर भी एक काली है, वो आपका नाश भी कर सकती है। इसलिए कभी भी लड़कियों का कहते हैं ना कि तिरस्कार ना करें, उनका हमेशा सम्मान करें, क्योंकि उनके अंदर हर देवी का वास होता है। और हाँ, उनको जब भी आप उनको रेस्पेक्ट करते हो तो याद रखना, हमेशा अगर आपकी माँ भी है और कोई भी है यहाँ पर, अगर उनका सम्मान करते हैं तो आपके घर में भी शांति रहती है, लक्ष्मी रहती है। और हमारे यहाँ की कमेटी है बहुत ही अच्छी है और हमारे गुरु साधु जी हैं और रोमी जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप सभी को मेरा एक बार फिर से जय श्री राम। अगर हमें कुछ सीखना है तो भैया लक्ष्मण से सीखे, क्योंकि लक्ष्मण का एक ऐसा किरदार है जो मर्यादाओं को अलग हटते प्रभु राम के साथ है। आप भी लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, नाम जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? सभी को जय श्री राम। मैं इस लीला में लक्ष्मण जी के कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ और लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि भ्रातृ प्रेम क्या होता है, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम क्या होता है, वो हमें दर्शाता है। और हमें इस रामलीला से यही भ्रातृ प्रेम लेके जाना चाहिए और सब जगह वितरित करना चाहिए। क्या कुछ समाज को भी यहाँ से संदेश देंगे? कुछ समाज को मुझे ये संदेश देना है कि श्री राम जी के, प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को आत्मसात करके क्या शुभकामना रामलीला के? मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि सभी राम भक्त अपनी भक्ति में। पूरी लीला में डायरेक्टर का अहम रोल होता है, क्योंकि डायरेक्टर जिस तरीके से कहते हैं उसी तरीके से किरदार निभाए जाते हैं। हमारे साथ रोबिन चौहान है, उनसे बात करेंगे किस तरीके का डायरेक्शन रहा और क्या कुछ कहेंगे पूरी लीला को लेकर, क्योंकि सनातन समरसता नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से ही समरसता का भाव आगे बढ़ेगा। रोबिन जी, बात करें सबसे पहले तो क्या कुछ कहेंगे पूरे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को कहूँगा जय सिया राम। और उसके बाद समरसता जो एक नाम दिया गया सनातन धर्म के अंदर, आज सनातन को एकजुट होने के लिए आज जितना हिंदू जातियों में बटा हुआ है, अगर वो सारा का सारा हिंदू एक हो तो उसे फिर हम संपूर्ण नाम देंगे सनातन समरसता धार्मिक लीला का अगर नाम देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। आज सभी को एक होने की जरूरत है। हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने नाम के आगे और पीछे देशभक्त के साथ साथ जाति को साइड में करके सिर्फ हिंदू
एक शब्द ऐसा है जिसे अपने नाम के साथ जोड़कर चलना चाहिए, क्योंकि आज इस समय की डिमांड भी ये कहती है कि जब तक आप स्वयं आपस में एक नहीं हो तब तक समरसता का कोई फायदा नहीं। अच्छा, बात करें आप डायरेक्टर हैं तो किस तरीके से सभी को सहज के चलना और डायरेक्ट करना कितना मुश्किल पड़ा और क्या कुछ कहेंगे सबके लिए? देखिए सर, डायरेक्टर जो होता है, मैं भी कभी कलाकार था, मैंने भी सीखा, मेरे भी गुरु हैं। तो डायरेक्टर की भूमिका जो होती है तो छत की तरह होती है। सभी कलाकारों को छत के नीचे किस तरह संजो के रखना है, एक एक कलाकार को तैयार करना, उन्हें समझाना कि आपका किरदार जो है, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप प्रभु राम का इंटरव्यू ले रहे थे, प्रभु राम के किरदार को हर कलाकार अपने अंदर नहीं समा सकता, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है। पिता के एक वचन के लिए 14 वर्षों का वनवास पा लेना, आज के युग के अंदर ऐसा पुत्र ढूंढना नामुमकिन सी बात। तो राम जी का जो कैरेक्टर है उसके अंदर समाना अपने आप को, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जो चरित्र हैं, जैसे राम जी हुए, सीता जी हुई, भरत जी हुए, भरत जी का जो त्याग है, हम जब भी बात करते हैं रामायण की तो यहाँ तो राम जी का जिक्र आता है, यहाँ त्याग की बात आती है तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष साथ रहे, उनका जिक्र आता है। लेकिन भरत जी के त्याग को अगर आप पढ़ेंगे रामायण के हिसाब से तो भरत जी का त्याग लक्ष्मण जी के त्याग से कम नहीं। लक्ष्मण जी तो साथ चले गए, वो महल में रहते सहते भरत जी ने 14 वर्ष प्रभु श्री राम की खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर खुद कुटिया में रहकर, जैसे वनवास में घास फूस खाकर गुजारा किया जाता है, भरत जी ने वैसे ही अपने जीवन के 14 वर्ष गुजारे। अच्छा, बात करें श्री सनातन समरसता रामलीला कमेटी के तमाम जितने भी सदस्य हैं, किस तरीके का अनुभव आपके साथ रहा और क्या कुछ इनके बारे में शेयर करें? देखिए, सनातन समरसता महोत्सव कमेटी जो है, इनके अंदर एक खासियत मुझे और लोगों से एक्स्ट्रा लगी कि इन्होंने इस मंच के ऊपर मर्यादा में, इनका सबसे पहला आदेश कहता कि रोमी चौहान जी, आप डायरेक्टर हैं, एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे मंच के ऊपर अमर्यादित कोई भी घटना ना घटे, किसी तरह का वल्गर डांस नहीं होना चाहिए, जो रामायण से जुड़े हुए तथ्य हैं, क्योंकि हम धर्म को जोड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म को एकत्रित करना चाहते हैं, हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ राम की लीला दिखाएंगे। और मंचों पे आप लोग देखते हो कई डांस हो रहे हैं, वल्गर डांस भी होते हैं, फिल्मी गानों पे डांस होते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर अगर किसी सीन की डिमांड भी थी, जैसे रावण दरबार लगा, किसी सीन की डिमांड भी थी, तो वहाँ पर कोई गाना नहीं चलाया, सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर हमारे कलाकारों ने, लेडीज जो कलाकार हैं, उन्होंने नृत्य किया। और सीन की डिमांड को देखते हुए, हमने मंच की मर्यादा को देखते हुए बहुत ही मर्यादित तरीके से कमेटी के कहने पर रामलीला की। और जो कमेटी के लोग हैं सारे, तेज प्रकाश हिंदू जी हैं, गंगाराम माहौर जी हैं, रामनिवास गौतम जी हैं, सतीश माहौर जी हैं, बाकी जो लोग हैं बहुत मीठे बोलने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, और किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। आगे भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं? भविष्य में मैं इस कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु राम से प्रार्थना करूंगा कि इनके इस कार्य के अंदर किसी प्रकार का कोई संकट अगर आने वाला है तो आने से पहले प्रभु राम उसको हर ले और इस कमेटी को कदम कदम पर एक ऐसी भी किरदार है जिन्होंने छोटे से एक किरदार के साथ स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बड़ा किरदार निभा रही है, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगी। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे पहली बार आपने रामलीला में अपना काम किया तो किस तरीके से किरदार का स्टार्ट हुआ और आज क्या किरदार निभा रही है? सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री राम कहना चाहूंगी और मेरा नाम कृष्णा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस रामलीला में, इस कमेटी में भाग लेने का मौका मिला। और मैं सबसे पहले जो है एक दासी का मैंने रोल किया था, उसके बाद मुझे दासी से रानी, कौशल्या और सुनैना, इन सब के रोल मिले और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, कमेटी के लोग बहुत अच्छे हैं, सब साथ दे। आगे क्या सोचा है? अभी तो पहली बार आप रामलीला से जुड़ा, आगे क्या सोचा है, किस तरीके का सपना है, क्या करना है? यही कमेटी में मतलब आगे एक्टिंग में बहुत अच्छा कर सकूं, अपना बेस्ट दूं। जो सभी किरदारों को किरदार में निभाती हैं और उनका मेकअप करके इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं लोगों के सामने कि लोग बाग उनको स्वयं भगवान मानने लगते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कहाँ की रहने?
जय श्री राम। मैं ममता हूँ, जनता फ्लैट में रहती हूँ मैं। मेरा नाम ममता है और मैं अभी जनता फ्लैट में ही रहती हूँ। अच्छा, बात करें, लगातार आप अलग अलग मंचों से जुड़े हैं, आपकी बात समरसता से जुड़ रही हैं, सभी का कलाकारों का मेकअप उसी रूप में लाती हैं, तो कैसा लगता है, क्या कुछ? मतलब मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात थी कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने रामलीला के जो किरदार हैं उनको तैयार किया है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मतलब मैंने एक पवित्र रामायण के उसमें रामलीला में काम किया। इस कमेटी ने मुझे मतलब इतना मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे काम कर सकूं। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि हाँ मतलब मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ कि कोई इंसान को कन्वर्ट करना भगवान के रूप में अपनी कला से। तो ये बस प्रभु की इच्छा है कि अगर मैंने इतना करा है, मुझे यहाँ तक कोई लाया है, तो वो इस कमेटी और रोमी सर हैं उनकी कृपा से है। जो भी है बस बहुत। बात करें इसके अलावा क्या आप करती हैं और पहली बार आपका अनुभव रहा, तो आगे भविष्य में कैसे? मैं सर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और आगे मेरे लिए ये रहेगा कि मतलब हाँ मैं अभी जुड़ी हूँ तो हमेशा इस कमेटी से जुड़ी रहूँ, मेरा काम उन लोगों को पसंद आए और अगर कोई भी मेरे काम से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड कहीं भी कोई उनको लगता है कि हाँ मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये सुना आपने श्री समरसता रामलीला कमेटी के तमाम जितने भी यहाँ पर किरदार थे और डायरेक्टर थे और मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरे 10 से 15 दिन का उनका सफर रहा और किस तरीके का अनुभव रहा, जितने भी उतार चढ़ाव आए सब आपने सुना। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।